हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने चैनल कोशिकियास में। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग कंप्यूटर का टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसी कड़ी में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 200 तक कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 201 से लेके क्वेश्चन नंबर 300 तक करेंगे। अभी तक रेलवे में 750 ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार रेलवे के द्वारा पूछा गया है कंप्यूटर में। तो अगर आप यकीन मानिए, अगर आप केवल ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कंप्यूटर पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर अगर आप पढ़ने जाइएगा तो आपको 50 से 60 वीडियो मिलेगा किसी भी टीचर का, और उसके बाद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 60 to 70% ही क्वेश्चन बना पाइएगा। इसलिए आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाइए। रेलवे का जो टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 15 सालों से बार बार रिपीट हो रहा है, केवल उसको करके जाइए। और मैं आपको थ्योरी और प्लस कॉन्सेप्ट सब चीज़ बताऊंगा। तो आप अगर कभी भी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 201 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 1 बाइट। देखिए 1 बाइट बराबर क्या होता है? तो आप बोलेगा सर, जो एग्जाम में पूछेगा 1 बाइट बराबर कितना होता है, तो 1 बाइट बराबर होता है 1 बिट। ठीक है। 1 MB बराबर क्या होता है? तो आप बोलेगा सर 1 MB बराबर होता है 1024 KB। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, बताइए 1 GB बराबर क्या होता है? तो आप बोलेगा सर 1 GB बराबर होता है 1024 MB। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब बताइए, अगर आपसे पूछे कि 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है, तो आप क्या बोलेगा कि सर 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 GB। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा 1 पीटाबाइट बराबर क्या होता है, तो आप बोलेगा क्या? 1024 TB। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। 1 बिट बराबर क्या होता है? 8 बिट। 1 MB बराबर 1024 KB। 1 जीरो बराबर क्या होता है? तो 1 जीरो बराबर होता है 1024 MB। हमसे यही तो पूछा था कि 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है? तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1 GB में कितना MB होता है? तो 1 GB में 1024 MB होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो देखिए जो हमारा रैम होता है ये भी कहाँ लगा हुआ होता है? हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ रहता है। जो हमारा मदरबोर्ड भी होता है ये कहाँ लगा हुआ रहता है? CPU में लगा हुआ रहता है। जो हमारा वीडियो कार्ड है ये भी क्या होता है? हमारे कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा फ्लैश ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव जो होता है ये हमारे कंप्यूटर का एक्सटर्नल पार्ट होता है। जो हमारा फ्लैश ड्राइव होता है वो हमारे कंप्यूटर का क्या होता है? एक्सटर्नल पार्ट होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इंटरनल पार्ट क्या क्या हो जाएगा। जैसे देखिए, कंप्यूटर के अंदर अपना CPU होता है, रैम होता है, रोम होता है। ठीक है, हमारा बैटरी होता है कंप्यूटर के अंदर। जी हाँ, जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसके अंदर बैटरी भी लगा हुआ होता है। हीट सिंक होता है, जो आपका फ़ैन लगा हुआ आप देखते होंगे। ठीक है, जो आपका USB पोर्ट होता है, ये सब क्या होता है? ये सब हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, USB पोर्ट हो गया, सीरियल पोर्ट हो गया, ये सब क्या होता है? हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। लेकिन जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, आपका स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है? मेरा आउटपुट एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है? द परफॉर्मेंस ऑफ ए कैश मेमोरी ए फ्रीक्वेंसी मेजर इन टर्म ऑफ ए क्वांटिटी कॉल्ड। तो ये हमारा होता है हिट रेशियो। जो मेरा कैश मेमोरी का परफॉर्मेंस होता है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो उसको हम लोग हिट रेशियो से मेजर करते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। बताइए आप गूगल ड्राइव का किस लिए यूज़ करते हैं? तो देखिए, जो हमारा गूगल ड्राइव होता है, चाहे जो मेरा स्काई ड्राइव होता है, चाहे मेरा जो ड्रॉप बॉक्स होता है, ये सब क्या होता है? ये सब हमको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस किस चीज़ का सर? तो ये हमें क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है? क्लाउड स्टोरेज। इस क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है कि आप इसमें एक बार अपना डाटा डाल दिए तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप दुनिया के किसी भी कोना से इस डेटा को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स हमको क्या देता है? क्लाउड स्टोरेज डिवाइस देता है। फिर देखिए क्या कह रहा है? 100 निबल आर इक्वल टू। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि 1 निबल बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 निबल बराबर होता है 4 बिट। 1 निबल बराबर क्या होता है? 4 बिट। तो बताइए 100 निबल बराबर क्या हो जाएगा? 100 × 4। तो 100 निबल बराबर हो जाएगा मेरा 400 बाइट या बिट्स। ठीक है, कह रहा है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हाट डज DASD स्टैंड फॉर। देखिए DASD जो होता है, D फॉर होता है यहाँ पे डायरेक्ट, D फॉर होता है मेरा डायरेक्ट, A फॉर होता है एक्सेस, A फॉर क्या होता है? A फॉर होता है एक्सेस, S फॉर होता है स्टोरेज, S फॉर होता है स्टोरेज, और D फॉर क्या होता है मेरा? D फॉर होता है मेरा डिवाइस। D फॉर क्या होता है मेरा? डिवाइस।
डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। और ये किसका नाम होता है दोस्तों, तो मैंने आपको पढ़ाया था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है उसी का एक और नाम क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस डिवाइस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप मेरे से पूछेगा कि बताइए सर सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल, तो देखिए जो आपका ऑप्टिकल डिस्क होता है, जो आपका मैग्नेट स्टोरेज डिवाइस होता है, ये सब मेरा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ रोम। रोम का प्रॉपर्टी क्या नहीं है, तो देखिए जो रोम होता है, कह रहा है इट होल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एस बूट लोडर। सही बात है, जो हमारा रोम होता है वो हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड करता है किसमें, बूट लोडर के रूप में। कह रहा है इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट इवन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। सही बात है, जो भी रोम के अंदर जो भी डेटा है वो क्या होता है, वो लॉस नहीं होता है। और जो भी याद रखिएगा, कंप्यूटर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारा डाटा को लॉस ना करे लाइट आने के बाद, उसको कौन सा मेमोरी बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो बताइए जो हमारा रॉम है उससे डाटा लॉस होता है, नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद जब डेटा लॉस ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। लाइट जाने के साथ जैसे ही डाटा लॉस हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। तो कह रहा है कि जो रॉम है वो मेरा वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि मैंने अभी बताया जो रॉम है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो रॉम है वो क्या है, मेरा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कह रहे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर ए डिवाइस ड्राइवर। बताइए आपको बताना है इसमें से कौन सा डिवाइस है जिसको मतलब डिवाइस ड्राइवर का ज़रूरी होता है। तो देखिए जो हमारा डिस्क है, जो हमारा डिस्क है इसको किस चीज़ का ज़रूरी होता है, इसको डिवाइस ड्राइवर का ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए हमसे पूछ रहा है ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए जो ईपी रोम होता है ये एक तरह का क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। ईपी रोम क्या है, एक तरह का हमारा रीड ओनली मेमोरी है। ये एक तरह का मेमोरी चिप है। ये क्या करता है, ये करता है डाटा को क्या करता है, ये डाटा को रिटेन करके रखता है अपने अंदर, अगर लाइट कट भी गया है तो भी। अब बोलेगा सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल देखिए रोम यहाँ से देखिए रोम है, रीड वाली मेमोरी तो जानते ही हैं, देखिए रीड वाली मेमोरी है, रिवाइज वाली मेमोरी गलत, रिट्राइव ओनली मेमोरी गलत, रीराइटेबल मेमोरी गलत। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, अगर आपको ईपी का नहीं भी पता होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये कैसा मेमोरी है, अभी मैंने आपको बताया जो लाइट कटने के बाद भी डेटा को स्टोर करके रखे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, ए हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। देखिए जो मेरा हार्ड डिस्क होता है वो क्या होता है, वो मेरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। वो मेरा क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसके अंदर आप पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो ये सब आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, जैसे आपका फ्लॉपी डिस्क हुआ, ऑप्टिकल डिस्क हुआ, वर्सटाइल डिस्क हुआ, ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू, तो जो मेरा 1 एक्साबाइट होता है ना, तो 1 ईबी जो होता है वो 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। क्या होता है, 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 1024 जीबी, तो ये किसके बराबर होता है, ये मेरा होता है 1 टीबी के बराबर। ये किसके बराबर होता है, 1 टीबी के बराबर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 1024 टेराबाइट, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ये मेरा बराबर होता है 1 टीबी के, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है 1024 MB, ये किसके बराबर होता है, तो 1 GB के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको राइट आंसर समझ में आ गया। 1 एक्साबाइट किसके बराबर होगा, 1 एक्साबाइट जो होगा मेरा बराबर होगा 1024 पीटाबाइट्स के बराबर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको आप सबसे पहले लिखिएगा ऐसे, 1 GB के बराबर कितना होता है, तो 1 GB के बराबर होता है 1024 MB। इतना बात आपको समझ में आ गया। आप बोलेगा बिल्कुल सर ये बात हमको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए 1024 GB बराबर, इधर से मैं लिख देता हूँ, देखिए फिर देखिए 1024 GB बराबर क्या होता है, तो आप बोलेगा 1024 GB बराबर होता है 1 TB। इतना बात आपको समझ में आ गया। 1024 TB बराबर क्या होता है, तो बताइए 1024 TB बराबर होता है 1 पीटाबाइट्स, ठीक है। अब फिर आपसे पूछ देगा 1024 PB बराबर क्या होता है, तो आप क्या बोलेगा 1024 पेटाबाइट्स बराबर हो जाता है 1 EB, 1 एक्साबाइट। तो राइट ऑप्शन आपको पता चल गया क्यों हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज निबल। देखिए जो मेरा निबल होता है वो क्या होता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, हाफ बाइट होता है। क्या होता है, हाफ बाइट होता है। कह रहा है हाउ मेनी मेगा बाइट्स आर इक्वल टू 1 गीगा बाइट। मैंने अभी जस्ट आपको बताया इस क्वेश्चन का आंसर कि कह रहा है कि हाउ मेनी मेगा बाइट्स आर इक्वल टू 1 गीगा बाइट। ठीक है, कह रहा है 1 गीगा बाइट्स 1 GB में कितना MB होता है, 1 GB में कितना मेरा MB होता है। तो कितना MB होता है 1 GB में, 1024 MB। कह रहा है 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू, कह रहा है 1 PB बराबर क्या होता है बताइए। अभी मैंने आपको बताया था 1 PB बराबर क्या होता है, 1024 TB, 1024 TB। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड ए। एक ग्रुप ऑफ 4 बिट को हम क्या बोलते हैं, हम इसको निबल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल। कह रहा है हाउ मेनी बाइट्स मेक अ किलो बाइट, हाउ मेनी बाइट्स मेक ए किलो बाइट। देखिए किलो बाइट बनाने के लिए कितना होना चाहिए, 1024। 1 KB में कितना होना चाहिए, तो 1 KB में होना चाहिए 1024। ठीक है, राइट, समझ में आ गया। कह रहा है हाउ मेनी बिट इक्वल टू 1 बाइट। कह रहा है कितना बिट्स जो होता है 1 बाइट के बराबर होता है, तो वो होता है मेरा 8 बिट्स। 8 बिट्स जो होता है 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, कह रहा है 1024 बाइट्स फॉर ए कंप्यूटर इज इक्वल टू 1024 बाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 KB के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 KB के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है हाउ मेनी गीगा बाइट इन 1 टेराबाइट। ठीक है, कह रहा है कि 1 टेराबाइट 1 TB में कितना GB होता है। तो देखिए 1 TB में कितना GB होता है, तो 1024 GB होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ मेमोरी कैपेसिटी। ठीक है, देखिए G फॉर क्या होता है, G फॉर हो जाता है मेरा मतलब गीगाबाइट। ठीक है, टेराबाइट, ठीक है, हमारा ये क्या हो गया, टेराबाइट हो गया। देखिए HB कुछ नहीं होता है, HB हमारा कुछ भी नहीं होता है। HB जो होता है वो हमारा मेमोरी का मेजरमेंट करने का कैपेसिटी का ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, और जो हमारा ZB होता है ये होता है मेरा जेटाबाइट्स। ये मेरा क्या होता है, जेटाबाइट्स। तो देखिए TB को क्या बोलते हैं, टेराबाइट, GB को बोलते हैं गीगाबाइट्स, और HB कोई बाइट्स नहीं है। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। कह रहा है 1 GB बराबर कितना होता है, 1024 MB होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। तो जब 1 GB बराबर 1024 MB होता है और हम जानते हैं कि ये सही होता है, तो दूसरा ऑप्शन क्यों चेक करेंगे। हमारा ये तीनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मेमोरी। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट मेरा KB होता है। उससे बड़ा देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया मेरा, सबसे स्मॉलेस्ट हो गया मेरा KB। उससे बड़ा क्या हो गया, उससे बड़ा हो गया MB। उससे बड़ा क्या हो गया, GB। उससे बड़ा क्या हो गया मेरा TB। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, KB। कह रहा है 1024 GB इक्वल टू कितना होता है, 1024 GB 1 टेराबाइट्स। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कह रहा है इन द गिवन ऑप्शन विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेमोरी। आपसे पूछ रहा है इस गिवन ऑप्शन में स्मॉलेस्ट मेमोरी मेरा क्या है। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, हमको यहाँ पे टेराबाइट्स है, एक्साबाइट है, जीटाबाइट्स है। ठीक है, तो देखिए सबसे जो छोटा होगा ना, एक्साबाइट भी बड़ा होता है, जीटाबाइट्स भी बड़ा होता है, और ये भी क्या होगा, ये भी मेरा बड़ा होगा। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट वो है मेरा क्या, यहाँ पे टेराबाइट्स हो जाएगा। टेराबाइट जो है इन सारे दिए गए ऑप्शन में क्या है, सबसे छोटा है। कह रहा है 1 GB बराबर क्या होता है, तो आप सारे लोग जानते हैं 1 GB बराबर होता है मेरा 1024 MB। कितना होता है, 1024 MB। और अगर आप इसको बाइट्स में चेंज कीजिएगा तो 1 GB बराबर होता है, 1 GB बराबर होता है 1000 और उसके पावर 3 बाइट, 1000 के पावर 3 बाइट। ठीक है, तो बताइए 3 का मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि आपको अरेंज करना है मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट को। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए 1024 बाइट्स बराबर होता है, 1024 बाइट्स बराबर होता है मेरा 1 KB। फिर आप अरेंज कर लीजिएगा 1024 किलोबाइट्स बराबर होता है मेरा 1 MB। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। 1024 MB बराबर होता है मेरा 1 GB। ठीक है, और 1024 GB बराबर होता है मेरा क्या होता है बताइए, 1 TB।
ठीक है। तो देखिए सबसे यहाँ पे छोटा क्या है, तो सबसे यहाँ पे जो छोटा है वो है मेरा किलोबाइट्स, ठीक है। किलोबाइट से बड़ा कौन है, तो किलोबाइट से जो मेरा बड़ा है वो है मेरा एमबी। एमबी से बड़ा कौन है, एमबी से जो बड़ा है वो मेरा जीबी। और सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है मेरा टेराबाइट। तो देखिए किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखिए कह रहा है इन विच फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। मैंने ये बहुत बार आपको चीख चीख के बोला है कि जो डाटा होता है कंप्यूटर में वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्म में, 0101 इसके फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर रिजल्ट आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, ठीक है। तो द प्रोसेस, जो स्टोर रिजल्ट होता है कंप्यूटर के फिजिकल मेमोरी में, इसको जब आप बाहर आता है, आपके मॉनिटर पे आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट प्रोसेस। और जब आप कोई चीज़ को इंटर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी। कह रहा है ऑक्सिलरी मेमोरी का पार्ट क्या नहीं होता है। तो देखिए जो मेरा ऑक्सिलरी मेमोरी है वो क्या होता है, उसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो मेरा ऑक्सिलरी मेमोरी है इसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं स्टोरेज किस चीज़ का, सेकेंडरी स्टोरेज। ये कौन सा स्टोरेज होता है, तो ये मेरा सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ऑक्सिलरी मेमोरी कैसा स्टोरेज होता है, ये मेरा सेकेंडरी स्टोरेज होता है। इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी को किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये मेरा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या हुआ, लाइट कटने के बाद से इसमें जो डेटा रखा हुआ है वो क्या होगा, डिलीट नहीं होगा। ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है मेरा ऑक्सिलरी मेमोरी का, तो देखिए आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। आपका हार्ड डिस्क क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी है। आपका सीडी रोम, ये सब क्या है, मेरा हार्ड डिस्क है। जैसे देखिए आपका क्या हो गया, आपका फ्लॉपी डिस्क भी क्या है, आपका सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो राइट देखिए कह रहा है मैग्नेटिक टेक भी मेरा ऑक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है। मेरा सीडी रोम भी क्या है, मेरा ऑक्सिलरी मेमोरी है। मेरा देखिए फ्लॉपी डिस्क, ये भी मेरा क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी है। लेकिन जो मेरा पी रोम है ये क्या है, ये मेरा प्राइमरी मेमोरी है। ये क्या है, मेरा प्राइमरी मेमोरी है। इसके अंदर प्राइमरी मेमोरी कैसा होता है, वोलेटाइल मेमोरी। इसके अंदर डेटा क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है, ठीक है, लाइट कटने के बाद। कह रहा है वॉर्म स्टैंड फॉर्म। देखिए वॉर्म का फुल फॉर्म होता है रीड वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जब एक बार आप डाटा डाल दिए तो उस डाटा को आप क्या नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट वंस रीड मेनी। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि जो हमारा मैग्नेटिक टेप होता है ये मेरा क्या होता है, ये मेरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। जो मेरा हार्ड डिस्क होता है ये भी क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। जो मेरा ऑप्टिकल डिस्क होता है ये भी मेरा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। लेकिन देखिए जो मेरा रैम होता है ये क्या होता है, ये मेरा प्राइमरी एक्सेस मेमोरी होता है। रैम क्या होता है, मेरा प्राइमरी एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। और मेरा जो रैम होता है ये क्या होता है, रैम एक ऐसा मेमोरी होता है जो क्या करता है, डेटा को लूज कर देता है। कब लूज करता है, जब आप उसको ऑफ करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है द प्रोसेस दैट आर रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड आर रीड एंड वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड आर कीप्ड ऑन ए लिस्ट कॉल्ड, ठीक है। तो इसको जो कहता है कि मतलब इसका मतलब समझिए, कह रहा है कि जो आप डेटा को प्रोसेस करते हो, जैसे द प्रोसेस डाटा रिसाइडिंग इन मेमोरी, जैसे कि मान के चलिए कोई आपका मेन मेमोरी में कोई तरीका है, ठीक है। वह तरीका जो रीड और मतलब कंप्यूटर को समझने में और एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगता है, और वो जो लिस्ट होता है उस लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं रेडी क्यू। क्या बोलते हैं, रेडी क्यू। आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत है, ठीक है। तो देखिए फैक्स का फुल फॉर्म होता है फैक सी स्माइल, ये हमारा सही है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी सही है। डीवीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी सही है। ये तीनों सही है। और हमसे क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट फुल फॉर्म। तो देखिए यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है, आप बोलेगा क्या होता है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स
यूनिफॉर्म यूनिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म आप लोग समझ गए। यहाँ पे क्या था? यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, हमसे गलत ही पूछ रहा था। फिर देखिए क्या कह रहा है, 10 निबल आर इक्वल टू। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि वन निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। वन निबल किसके बीच का होता है? 4 बिट के बराबर। तो 10 निबल के लिए क्या करते हैं? 10 गुना 4, तो कितना हो जाएगा? 40 बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एमबी इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज द एब्रीवेशन ऑफ। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलेगा एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगा बिट। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगा बिट। क्या हो गया? मेगा बिट, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और एमबी को हम लोग मेगा बाइट में भी बोलते हैं। एमबी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा बाइट भी बोलते हैं। लेकिन वो जो एमबी होता है, वो जो एमबी होता है मेगा बाइट वाला, वो होता है मेरा क्या? कैपिटल में। वो क्या होता है मेरा? कैपिटल में। जिसको हम लोग मेगा बाइट बोलते हैं वो क्या होता है? कैपिटल में। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अपर केस है और बी यहाँ पे क्या है? लोअर केस है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? मेगा बिट। इस बात में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेगा बिट, मेगा एमबी का फुल फॉर्म यहाँ देखिए, बी क्या है? स्मॉलर है, इसलिए मेगा बिट। अगर ऐसे रहता है एमबी तो मेरा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रैम इन कंप्यूटर। रैम कंप्यूटर में कहाँ होता है? तो जो रैम होता है वो हमारा मदरबोर्ड पे होता है। हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड में होता है। और जो मदरबोर्ड होता है वो कहाँ होता है? वो हमारा सीपीयू के पास होता है। क्या होता है? हमारा सीपीयू के पास होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? एक स्मॉल चिप होता है, एक स्मॉल माइक्रो चिप होता है, जो कहाँ होता है? हमारे सीपीयू के जस्ट बगल में। और ये क्या होता है? एक तरह का सेपरेट चिप होता है। ये क्या होता है? सेपरेट चिप होता है। और ये जो मदरबोर्ड होता है उसमें स्लॉट होता है, उसी स्लॉट में रैम को क्या होता है? लगाया जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सबसे पहले तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी वह होता है जो लाइट कटने के बाद भी डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे पेन ड्राइव आप कनेक्ट किए हो, लाइट कट जाएगा तो पेन ड्राइव में आपने कोई मूवी को रखा है, वो डिलीट होगा? आप बोलेगा नहीं सर। तो वही होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देखिए कह रहा है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है इसमें। तो देखिए जो रोम होता है, जो मेरा रोम है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? मेरा रोम जो है मेरा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। कह रहा है वेयर इज़ द कैच मेमोरी लोकेटेड। कैच मेमोरी कहाँ लोकेटेड होता है? तो देखिए जो मेरा कैच मेमोरी होता है वो कहाँ होता है? सीपीयू के पास होता है। कहाँ होता है? सीपीयू के पास होता है। आप याद रखिएगा जो कैच मेमोरी होता है वो सीपीयू के एकदम करीब में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस होता है उसको कैच मेमोरी क्या कर देता है? उसको इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज इज रैम। रैम किस टाइप का स्टोरेज? तो रैम मेरा प्राइमरी मेमोरी। और ये कैसा मेमोरी होता है? वॉलेटाइल मेमोरी होता है। लाइट कटने के बाद इसके अंदर जो डेटा है वो क्या होता है? डिलीट हो जाता है, ठीक है। कह रहा है 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है? तो 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट होता है। कह रहा है व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पी रोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पी रोम बोलते हैं। और इसके अंदर जो डेटा रहता है वो कैसा होता है? परमानेंट रहता है। कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। तो रैम क्या होता है? हमारे कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होता है। ये कैसा मेमोरी होता है? तो ये हमारा वॉलेटाइल मेमोरी होता है। कह रहा है द फुल फॉर्म ऑफ एमबी। देखिए यहाँ पे बी भी कैपिटल है, एम भी कैपिटल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? मेरा मेगा बाइट हो जाएगा। कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग विच अमंग फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। आपको क्या बताना है कि इसमें सबसे करेक्ट कौन है? तो सबसे पहले क्या होता है? देखिए के बी से स्टार्ट हुआ है, तो के बी सबसे छोटा होता है, उससे के बी सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा मेरा एम बी होता है, उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा मेरा जी बी होता है, उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा जीबी से बड़ा मेरा क्या होता है? पीबी होता है। सॉरी पीबी बोल रहा हूँ मैं। उससे बड़ा टीबी होता है, ठीक है, टेराबाइट। उससे बड़ा क्या हो जाएगा? मेरा पीबी हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, के बी, एम बी, जी बी और टी बी, ठीक है। के बी से बड़ा एम बी से बड़ा जी बी से बड़ा टी बी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कट कर दीजिए, मैंने उधर आपको बताया था। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्यों ना थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा ही दूँ। मैंने कर दिया इसको बड़ा। तो देखिए सबसे बड़ा, यार ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, चलिए मैं आपको इसको इधर समझाता हूँ। देखिए सबसे बड़ा आपका क्या हो, सबसे छोटा आपका क्या होगा? तो यार चलो भाई, हाँ देखिए सबसे छोटा आपका हो जाएगा के बी, ठीक है। फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा? एम बी। उससे बड़ा क्या हो जाएगा? मेरा जी बी। उससे बड़ा क्या हो जाएगा? मेरा टी बी। उससे बड़ा क्या हो जाएगा? मेरा पी बी। उससे बड़ा क्या होगा? मेरा जेटाबाइट। और उससे भी बड़ा मेरा क्या हो जाएगा? वाई बी हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया। सबसे छोटा के बी, फिर एम बी, फिर जी बी, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर वाई बी, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट। तो लार्जेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा? मेरा वाई बी। वाई बी क्या होता है? योटा बाइट।
उससे छोटा पूछता, योटाबाइट से छोटा कौन होता है, तो जेटाबाइट। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। उससे एक्साबाइट, इसमें सबसे छोटा कौन है, पेटाबाइट। तो ये सीरीज को आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए, क्या कह रहा है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन रिटेन स्टोर इन्फॉर्मेशन व्हेन द कंप्यूटर इज। ये क्या होता है, जब कंप्यूटर में पावर नहीं भी रहता है तब भी जो आपका पेन ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क होता है, उसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो पड़ा हुआ रहता है, वो डिलीट नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉलेटाइल मेमोरी। रैम क्या होता है मेरा, वॉलेटाइल मेमोरी होता है। लाइट करते ही के साथ इसके अंदर का जो डेटा होता है वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है। कह रहा है द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। तो ये कितना होता है, तो इसके अंदर होता है मेरा 1.44 MB। 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क में कितना स्टोरेज कैपेसिटी होता है, तो 1.44 MB। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस इज नाउ पॉपुलर इन कंप्यूटर। अभी के टाइम में कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो है वो कंप्यूटर में बहुत ही पॉपुलर है। तो जो मेरा फ्लॉपी डिस्क है, जो हमारा फ्लॉपी डिस्क है वो हमारे इस टाइम के जनरेशन के कंप्यूटर में क्या है, बहुत पॉपुलर है। क्या हो जाएगा मेरा, फ्लॉपी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस यूज परमानेंटली इंस्टॉल मैग्नेट डिस्क फॉर डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज। तो वो क्या होता है मेरा, फ्लॉपी डिस्क। आपसे जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि परमानेंटली इंस्टॉल मैग्नेटिक डिस्क जो अभी के टाइम में बहुत पॉपुलर है, उसको आप क्या बोलेंगे, फ्लॉपी डिस्क। कह रहा है ब्लू रे डिस्क इज कॉल्ड। जो मेरा ब्लू रे डिस्क होता है वो क्या होता है, तो ब्लू रे डिस्क जो होता है मेरा एक ऑप्टिकल डिस्क है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो डेटा को स्टोर किया जाता है, किस में, डी में। और ये इसका नाम ब्लू रे क्यों पड़ा, क्योंकि इसके लिए जो डेटा को स्टोर करने के लिए जो लेजर यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू रेज बीम। क्या बोलते हैं, ब्लू रेज बीम। इसका जो मूवी वगैरह आता था, ब्लू रे ग्लास, ब्लू रे का जो आपको कैसेट आता था वो क्या होता था, डिस्क जो आता था बहुत अच्छा होता था। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये डाटा कलेक्शन के काम आता है। कह रहा है फास्टेस्ट मेमोरी इज। तो रजिस्टर मेमोरी जो होता है ये क्या होता है मेरा, फास्टेस्ट मेमोरी होता है। रजिस्टर मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का स्मॉलेस्ट है। और ये क्या होता है, फास्टेस्ट मेमोरी होता है किसमें, हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, ये हमारे मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता है। और ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये लोकेटेड होता है सीपीयू में। और किसके फॉर्म में, तो रजिस्टर के फॉर्म में। और ये क्या करता है, बहुत कम से कम डेटा को स्टोर करता है। कितने टाइम के लिए, तो बहुत ही कम टाइम के लिए, जितने टाइम में डेटा को प्रोसेस होने में लगता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है, तो केवल और केवल सीपीयू के द्वारा। कह रहा है सीमॉसिस। तो देखिए सीमॉस जो होता है वो एक तरह का बैटरी होता है। ठीक है, सीमॉस जो होता है सीमॉस जो होता है एक तरह का चिप होता है जो बैटरी से काम करता है। जैसे कि देखिए आप 10-15 दिन तक कंप्यूटर को ऑन नहीं कीजिए, लेकिन अब जब आप ऑन कीजिएगा तो आपका डेट और टाइम क्या आता है, सही आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि हमारे लैपटॉप में, हमारे पीसी में क्या लगा हुआ है, सीमॉस चिप लगा हुआ है मदरबोर्ड के पास। और उसको कौन सप्लाई दे रहा है, बैटरी दे रहा है। ठीक है, तो वो आपका डेट और टाइम को क्या रखता है, सही रखता है। तो सीमॉस जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो राइट ऑप्शन सीमॉस क्या हो जाएगा, सीमॉस एक तरह का क्या है, मेमोरी चिप है जो बेस्ड ऑन बैटरी है, जिसका काम है टाइम और डेट को सही रखना। कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ एमएमयू इज। एमएमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एमएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ये क्या करता है, ये हमारे मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाई स्पीड मेमोरी इज विच इज यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर आर नोन है। तो देखिए जो सुपर कंप्यूटर में मेमोरी यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी। क्योंकि आप जानते हैं कैश मेमोरी क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। व्हाट इज कैश मेमोरी, तो जो हमारा रैम है वो एक तरह का क्या है, कैश मेमोरी है। रैम क्या है, एक तरह का कैश मेमोरी है। कह रहा है यूज ऑफ कैश मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीजेस। जो आपका कैश मेमोरी है वो क्या करता है, तो यूज ऑफ कैश मेमोरी, अगर आप कैश मेमोरी का यूज करते हैं तो वो कंप्यूटर की स्पीड को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। तो अवेलेबल स्पीड फॉर इंक्रीजिंग मेमोरी एक्सेस। कह रहा है विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। जो सीडी होता है उसके अंदर आप क्या, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो सीडी में हम राइट करने के लिए उसमें क्या यूज करते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी। क्या यूज करते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर द कंप्यूटर इज प्रोग्राम्ड बाई यूजर। कह रहा है कि जैसे आपने क्या किया, आपने कोई भी डिवाइस है उसमें आपने प्रोग्राम लिख दिया, उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते। वो क्या है मेरा, वो मेरा रॉम है। वो क्या है मेरा, रॉम है। क्या होगा मेरा राइट आंसर, रॉम हो जाएगा। रॉम में आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कैन बी प्रोग्राम्ड वंस बाय द यूजर एंड दैट कैन नॉट बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम। वो क्या होता है मेरा, रॉम। जो रॉम होता है उसमें एक बार जो प्रोग्राम कर दिया गया उसको आप फिर से प्रोग्राम या रीराइट नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह से मैन्युफैक्चरड मेमोरी भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैन्युफैक्चरड मेमोरी भी बोलते हैं। किसको, रॉम को। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगा, आप बोलेगा बिल्कुल। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी स्टोरेज इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज। प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर के मामले में आप लोग किसको जानते हैं, तो
तो प्राइमरी स्टोरेज जैसे ही सुनते हैं तो हम लोग किसको समझते हैं, रैम को समझते हैं। किसको समझते हैं हम लोग, रैम को समझते हैं, ठीक है। कह रहा है विच वन ऑफ द रिटन ऑप्शन इज नॉट ए सेकेंड स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आपको बताना है इसमें कौन सा मेरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखिए जो मेरा रैम होता है, रैम मेरा क्या है, रैम मेरा प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। रैम मेरा क्या है, एक तरह का प्राइमरी स्टोरेज है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रैम। रैम को हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज नहीं मानते हैं। कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम रिलेटेड टू स्टोरेज इन कंप्यूटर। रैम का फुल फॉर्म क्या है, बच्चा बच्चा जानता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कह रहा है रैम इज यूज्ड एज शॉर्ट टर्म मेमोरी बिकॉज, रैम को हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी क्यों यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो रैम मेमोरी है वो क्या होता है, एक तरह का वेरिएबल मेमोरी है और ये बहुत ही कॉस्टली होता है। कह रहा है सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है, सीडी रोम क्या होता है, तो देखिए जो मेरा सीडी रोम है वो क्या है, एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है। सीडी रोम क्या है मेरा, एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक तरह का क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है, एक तरह का क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। कह रहा है द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन नोन एज, जहाँ पे कंप्यूटर का वह पार्ट जहाँ पे डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी यूनिट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। हमारे कंप्यूटर में दो टाइप का मेमोरी होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, एक होता है मेरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल रैम हो गया, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल हार्ड डिस्क हो गया। कह रहा है ए सेमीकंडक्टर हैज रीड ओनली मेमोरी इज, ये क्या होता है, तो ये मेरा एक लॉजिकल सर्किट से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, लॉजिकल सर्किट से, और ये लॉजिकल सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉम बोलते हैं। कह रहा है बाय द यूज ऑफ ASI सेकंड कोड द इंग्लिश अल्फाबेट एंड सिंबल बाइनरी कोड हैज बीन फिक्स्ड विच डिटरमाइन द कोड फॉर ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो डिटरमाइन 1 मिलियन सिंबल। व्हाट इज द न्यू स्टैंडर्ड कोड, तो ये न्यू स्टैंडर्ड कोड क्या कहलाता है, ये हमारा यूनिकोड कहलाता है। ये मेरा क्या कहलाता है, यूनिकोड कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है, फुल फॉर्म ऑफ EPROM। देखिए रोम का तो फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी देखिए यहाँ पे सब में है, ठीक है। तो जो मेरा EPROM होता है ये क्या होता है, मेरा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस ये कैसा मेमोरी होता है, इसके अंदर ये मेरा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसके अंदर जो डेटा आप स्टोर किया हुआ है वो लाइट जाने के बाद क्या होगा, डिलीट नहीं होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड शेप इन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में उसमें 64 बिट भी होता है, 8 बिट भी होता है, 16 बिट भी होता है, लेकिन कोई भी 28 बिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। कह रहा है वेब पेज रिटन इन विच लैंग्वेज। देखिए जो वेब पेज होता है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो जो मेरा वेब पेज होता है उसको हम लोग HTML में लिखते हैं। उसको हम लोग किस चीज़ में लिखते हैं, HTML में। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर, बहुत बार पूछ देता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो हमारा वेब पेज होता है वो कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको हम लोग HTML के लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है व्हाट इज लोगो इन कंप्यूटर, व्हाट इज लोगो इन कंप्यूटर। तो जो हमारा लोगो लॉजिक यूज होता है कंप्यूटर में वो कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, हमारे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें आपको बताना है कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो जो मेरा मशीन लैंग्वेज होता है वो मेरा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया जाता है वो लो लेवल का प्रोग्रामिंग किया जाता है, ठीक है। और ये कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, अंडरस्टैंड कर लिया जाता है। तो जो मेरा मशीन लैंग्वेज है वो मेरा क्या है, लो लेवल प्रोग्रामिंग है। लेकिन जावा, C++, ये क्या है, मेरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। कह रहा है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर फॉर्टन एंड कोबॉल लैंग्वेज फर्स्ट यूज। तो ये किस में हुआ था, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। आपको बताना है इसमें स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा नहीं है। देखिए कैल्सी भी मेरा क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। वीजी कैल्क भी मेरा क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट का मतलब मैथमेटिक कैलकुलेशन। देखिए एक्सेल भी मेरा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, लेकिन जो मेरा उबांटू है, ये क्या है, मेरा स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये एक तरह का लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है मेरा, एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कैल्सी, वीसी कैल्क, एक्सेल क्या है, मेरा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। उबांटू क्या है, उबांटू मेरा एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या है, देखिए जो मेरा फोर्ट्रेन है इसका फुल फॉर्म था मेरा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो जॉन
जॉन बैकस के द्वारा क्रिएट किया गया था 1957 में। ये मेरा फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। ये क्या था, ये मेरा फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, ठीक है, जिसका यूज हम लोग कब किए थे, जिसका यूज हम लोग सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किए थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देखिए क्या कह रहा है, डैश इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल यूज। वो मेरा क्या था, फॉर्टन था। ये मेरा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था। कह रहा है फॉर्टन जो था वो क्या था, तो फॉर्टन जो था मेरा ये फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्राम था। ये क्या था, मेरा फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्राम था, जिसका सेकंड जनरेशन में हम लोग यूज किए थे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज ए कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डाटा। ठीक है, कह रहा है कि कंप्यूटर कौन सा, कंप्यूटर जो डाटा को प्रोसेस करता है उसके लिए वो कौन से लैंग्वेज को यूज करता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कंप्यूटर बाइनरी यूज करता है। कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी करता है, और बाइनरी में जो डेटा स्टोर होता है वो कैसे होता है, 0 1 के फॉर्मेट को ही कंप्यूटर समझता है। ठीक है, कह रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय, जावा किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो जावा डेवलप किया गया था जेम्स गॉसलिंग के द्वारा, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा। और ये कौन से कंपनी के लिए काम करते थे, सन माइक्रो सिस्टम के लिए। और ये जावा जो कब आया था दुनिया में, 1995 में आया था। ठीक है, तो जावा के जो वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम था, जेम्स गॉसलिंग, जेम्स गॉसलिंग। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, जावा भी हमारा क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। लेकिन देखिए सी प्लस होता है, लेकिन 4 बार सी प्लस नहीं है, तो राइट गलत हो जाएगा। सी प्लस 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 जो है हमारा कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कह रहा है व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट का जो ऑफिशियल नाम था वो मेरा क्या था, ESMA था, ESMA स्क्रिप्ट था। जावा स्क्रिप्ट का जो ऑफिशियल नाम था वो क्या नाम था, EMCA था, EMCA स्क्रिप्ट। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1997 में। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबल। कोबल का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए जो मेरा कोबल है ये एक तरह का क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। एक कंपाइलर क्या करता है, एक कंपाइलर जो होता है वो क्या कर देता है, इंटायर प्रोग्राम को क्या कर देता है, मशीन लैंग्वेज को चेंज कर देता है। और कितने टाइम में, 1 टाइम में। ठीक है, कंपाइलर जो होता है एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो क्या करता है, कोड जो लिखा हुआ रहता है उसको ट्रांसलेट करता है किस में, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज कर देता है, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन कोड में चेंज कर देता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, एक तरह से हमारा कन्वर्जन का काम करता है। कह रहा है द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड एट AT&T बेल लैबोरेटरी इन द अर्ली। ये कब C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, तो ये 1980 में किया गया था। कब किया गया था, 1980 में। क्या कह रहा है, द डैश इज ए सिंपल क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग, हैंडलिंग एंड डैश डाटा इन ए रिलीजिंग डाटाबेस। ठीक है, तो वो मेरा क्या होता है, SQL होता है। SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, देखिए पूछ रहा है आस्काई कोड इज कोड टू डिनोट द अल्फा इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन न्यूमेरिक फुल, इट्स फुल फॉर्म इज। तो जो हमारा आस्काई कोड है ये क्या है मेरा, ये एक तरह का मेरा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हैं स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन डेटा कोड में। तो ये क्या है मेरा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाइथन क्या है, तो पाइथन मेरा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन मेरा क्या है, एक तरह का मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है, आप बोलिएगा हाई लेवल लैंग्वेज है। कह रहा है हु इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था डेनिस रिचेज के द्वारा। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर वायरस बट इट इज बेसिकली अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो देखिए सेसर भी क्या है, हमारा क्या है, एक तरह का वायरस है। कोड रेड भी हमारा वायरस है। कॉन्फिगर भी क्या है, हमारा वायरस। लेकिन हमारा पाइथन क्या है, एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में जो मेरा ऑफिशियल लैंग्वेज था वो क्या था, जावा था। वो क्या था मेरा, जावा था। जावा इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ये किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था, तो एंड्रॉयड स्टूडियो के द्वारा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द ग्रुप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जो मेरा POP3 है ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कह रहा है यूनिकोड प्रोवाइड। यूनिकोड क्या प्रोवाइड करता है, यूनिकोड जो होता है कि स्पेसिफाई कोड प्रोड्यूस करता है किसके लिए, हर लैंग्वेज के प्रोग्राम के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम का जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है हमारा,
मेरा फ्लो चार्ट। वो क्या होता है? मेरा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? एक तरह का डायग्राम होता है जो क्या करता है? वर्क फ्लो और प्रोसेस को डिफाइन करता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या नहीं है। देखिए स्कैला, स्कैला क्या है? मेरा वायरस है। एंड्रॉयड भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी क्या है? मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज भी क्या है? मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स किसका एग्जाम्पल है? तो लाइनेक्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 297 देखिए क्या कह रहा है? डिबगिंग क्या है? तो डिबगिंग जो है एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। किसको फाइंड करते हैं? प्रॉब्लम को। और क्या करते हैं? डिफेक्ट को फाइंड करते हैं और उसको ठीक करते हैं। डिबगिंग क्या है? तो डिबगिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं और उसको क्या करते हैं? ठीक करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। और ये किस में होता है? तो ये हमारे सॉफ्टवेयर में होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरर इन ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। राइट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 298 में देखिए क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ चेकिंग सॉफ्टवेयर कोड एरर इज कॉल्ड एज। ठीक है, जो प्रोसेस चेकिंग क्या होता है? क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ चेकिंग सॉफ्टवेयर कोड एरर। सॉफ्टवेयर में जो अगर कोई कोड एरर आ रहा है उसको आप चेक कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल रिलेशन ऑपरेशन मीन सी मीन नॉट इक्वल टू। जैसे देखिए आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको ये बताना है कि सी जो है वो क्या कहते हैं? किसके बराबर? y के बराबर नहीं है मान लीजिए। तो इसको आप कैसे लिखिएगा कंप्यूटर के लैंग्वेज में? तो देखिए जो कंप्यूटर होता है उसमें जो ये वाला सिंबल होता है इसका मतलब होता है नॉट इक्वल का। इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल का। तो आप इसको कैसे लिखिएगा? इसको आप लिखिएगा इस टाइप से। इसको आप कैसे लिखिएगा? आप इसको लिखिएगा x, फिर यहाँ पे ये, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? y। इसका मतलब हो गया जो x है वो y के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा सिंबल हो गया? नॉट इक्वल का, ये वाला। ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मशीन लैंग्वेज। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो हमारा मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, तो देखिए C++ भी हमारा मशीन लैंग्वेज है, पाइथन भी हमारा मशीन लैंग्वेज है, जावा भी हमारा क्या एक तरह का मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दिस। कह रहा है लैंग्वेज विच ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये बहुत बार मैंने चीख के बताया कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। और मशीन लैंग्वेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट और बिट होता है जिसको कंप्यूटर क्या कर सकता है? रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। तो लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? तो मशीन लैंग्वेज जो है मेरा कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स है। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 300 तक कर लिया है। अब इस टॉपिक में 400 क्वेश्चन और बचे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 300 से लेके क्वेश्चन नंबर 400 तक। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है।